दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस। आज है डे नंबर 15 और हम लोग टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे थे, तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे एक खूबसूरत सा डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का, वो भी है टॉपिक वाइज। यानी कि आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड डीआई सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा सेशन में। ठीक है, और ये क्लरिकल मेंस में नहीं, पीयू मेंस में भी आ सकता है क्योंकि डीआई अच्छे लेवल का है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। दोस्तों, डीआई देखिए, एक टेबल दिया गया है और ऊपर जो लिखा है इसको मैं पहले पढ़ देता हूं। लिखा है द टेबल शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 4 पर्सन हु आर इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। तो 2 डिफरेंट स्कीम दी गई है ए एंड बी, जिनके नाम है, और 4 पर्सन है PQRS। ठीक है, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों कंपनियों में। अब ये जो है, ये टेबल जो दिया गया है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है वो बताता हूं। परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ठीक है, यानी स्कीम ए में कितना परसेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका कितना परसेंट ए में इन्वेस्ट किया गया है, पी द्वारा, क्यू द्वारा, आर द्वारा, एस द्वारा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ए पे जो लग रहा है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जब स्कीम ए की बात करेंगे। स्कीम ए में जो लोग भी, यानी PQRS में से कोई भी अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस पर ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब स्कीम बी की बात होगी तो देखिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन स्कीम बी। तो स्कीम बी में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा अगर कोई भी PQRS में से कोई भी इन्वेस्ट करेगा पैसा जो है स्कीम बी में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पी को देखिए टोटल इंटरेस्ट मिला है 3468 3468 रुपीज। क्यू को मिला है 3930 रुपए, आर को मिला है 3882 रुपए और यस को मिला है 8082 रुपए। तो ये जो है टोटल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, सो अभी हमें अभी इसमें से हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें और क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हम इसमें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 2 नोट भी दे रखा है। नोट देखिए, पहला कह रहा है इन स्कीम ए अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने यहां से पढ़ लिया है, फॉर 3 ईयर। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है स्कीम ए में वो 3 सालों के लिए है। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो मैं इसके ऊपर 3 लिख दे रहा हूं। ठीक है, और दूसरा नोट देखिए, इन स्कीम बी अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। और जो बी में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो 2 ईयर के लिए है और कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड होगा। ठीक है, और स्कीम ए में जो इन्वेस्ट किया रहा है वो 3 सालों के लिए। तो इतना इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा कि ए स्कीम में पी ने कितना इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, और बी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया। ये सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी सीधे तो पूछे नहीं गए होंगे, ओब्वियसली मेंस का है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो सॉल्व करूंगा तो मैं एक इस टेबल को मैं या तो मैं यहां ट्रांसफर करूं या मैं कोशिश करता हूं मैं यहीं पे एडजस्टमेंट कर दूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्कीम पी, मतलब पर्सन पी की। अब पी ने देखिए जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका, उसने 40% इसमें किया, इन्वेस्टमेंट किया है स्कीम ए में, तो 60% स्कीम बी में किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कीम ए की, पर्सन पी की बात कर रहे हैं स्कीम ए में। तो देखिए 40% वो इन्वेस्ट करता है, तो हम मान लेते हैं ये कि इसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 100x। अगर मैं इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 100x मान लूं तो 40% हो जाएगा 40x, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो स्कीम ए में इन्वेस्ट करता है, और कितने सालों के लिए करेगा, 3 सालों के लिए। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम रहता है। तो 20 × 3 कितना होगा, 60%। तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 60% मिलेगा कि नहीं, 60%। तो यहां से क्या होगा, 2 जीरो कट गए, 6 × 4 यानी 24x आ गया, 24x। यानी ये मिल गया सिंपल इंटरेस्ट पी को स्कीम ए से मिल गया 24x, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्कीम बी में पी ने जो इन्वेस्ट किया है। तो स्कीम बी में हमने माना था टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100x। तो 40% अगर उसने कर दिया स्कीम ए में, तो बी में कितना करेगा, 60x। तो बी में कितना करेगा, 60x। चलो यहां तक ठीक है। अब 60x तो करेगा, लेकिन बी में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और वो भी कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। 15% कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो हम जानते हैं कि अगर 1 साल में 15%, 2 साल में कितना होगा, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट लगता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100, ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100 यही होता है। तो जब आप करोगे तो यहाँ तो 30 आ जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225, और नीचे 100 है तो 100 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब 32.25%, 32.25% यहां से इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, 1 0 तो कट गया ये, और 6 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल 1, 6 3 18 1 19, ये आ गया। और नीचे क्या है, 100 है, सॉरी 10 है, नीचे क्या है 10 है। तो 10 से ये वाला 0 कट गया कि नहीं। अब देखिए एक चीज और, 2 नंबर बाद लगा था पॉइंट, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसको सीआई पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो कितना मिलेगा, 19.35x, 19.35x मिल जाएगा उसको सीआई पे। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो अब आगे देखिए, अब हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है 3468। तो देखिए 34 टोटल इंटरेस्ट को कितना मिला है, 24x प्लस 19.35x, तो यानी कि 24x प्लस 19.35x, और ये सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 3468 के। जोड़िए इसको, अगर ये 20 होता तो कितना हो जाता 44, लेकिन ये 20 नहीं है तो इजाए 43.35 आएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3468 के। तो अब देखिए यहां पे कितने बार कटेगा, आई थिंक ये एक बार तो नहीं जा रहा है। तो यहां देखिए लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 8, और ये यहाँ पे है 2 नंबर का पॉइंट, तो क्या 6 बार जाएगा क्या। अगर आप देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 है, 6 इंटू 4 24 होता है, कोई फायदा नहीं है। 8 से करें तो 8 इंटू 4 होता है 32, 8 इंटू 4 क्या होता है, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 इंटू 5 40, 8 3 24 4 28, 8 3 24 2 26, 8 4 32 2 34। तो देखिए 3468 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा कितने टाइम में कट जाएगा, 8 बार में। पूरा कितने टाइम में कट जाएगा, 8 बार में। और क्योंकि यहाँ 2 नंबर पॉइंट है तो 1 0 और आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 80 बार में पूरा कट जाएगा। जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3468 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि x का मान कितना आ गया, 80। तो हमने क्या माना था, हमने टोटल इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो कितना माना था, 100x। तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 8000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, कह सकते हैं यानी कि प्रिंसिपल क्या आ गया, 8000। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 8000। प्रिंसिपल आ चुका है 8000, ये टोटल प्रिंसिपल है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, क्यू का। तो मैं पहले इसको हटा देता हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। अब ऐसे ही क्यू का देखते हैं, क्यू का कैसे निकालेंगे। तो क्यू का देखिए, मान लेते हैं कि क्यू ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल कितने का किया है, 100y का। टोटल मान लेते हैं इसने 100y का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो 100y का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो ए में कितना परसेंट किया है, 30%। अगर ए में टोटल अगर इसने 100y किया तो ए में 30%, और 100y का 30% कितना होगा, 30y। तो बी में कितना करेगा, 70y, यानी 70%। तो पहले ए का निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, ए का। वो भी किसका है, ये क्यू का है। तो ए में कितना करेगा, 30y, ठीक है। अब देखिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिख रहा है इसको, स्कीम ए पर। और हम जानते हैं स्कीम ए में साधारण ब्याज लगता है, वो भी 3 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। तो 25% अगर 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो गया, 75%, 75% हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि 30y का 75% निकालेंगे हम लोग। तो 25 से काट दीजिए इसको 3 बार में, 25 से कट गया 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 कितना होता है, 30 इंटू 3 हो जाएगा 90। और 90 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से कट गया ये 22.5, 22.5। यानी मैं ये कह सकता हूं कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा इसको,
22.5y। ठीक है, ये इसको मिलेगा जब ये 30y इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए ये हो गया स्कीम ए की बात। अब बात करते हैं स्कीम बी की। स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट करेगा? क्यों 70y भाई 30y, अगर इसने 100y टोटल इन्वेस्टमेंट है, 30y उसने स्कीम ए में कर दिया तो बी में 70y करेगा। ठीक है, अब बी में उसको ब्याज कितना लग रहा है? 20% का ब्याज मिलेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी कितने साल के लिए? 2 सालों के लिए। तो 20% की रेट से 2 सालों के लिए इंटरेस्ट कितना होता है? 44%। अभी फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, और उससे आप जब करोगे तो 44% आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आप करना चाहे तो कर लीजिए। देखिए 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। जब ये आप करेंगे तो 2 जीरो तो कट गया और 4 ये हो जाएगा और 40 यहाँ हो जाएगा, 44%। यानी मैं ये कह सकता हूं 70y पे इसको 44% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 44% का। तो देखिए 0 0 तो कट गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 4 28 होता है, 7 इंटू 4 28 तो 30 होता है, और यहाँ पे 10 लिखा है तो ये 1 0 ये भी कट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं कि स्कीम बी से क्यू को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30.8y। कितना मिलेगा? 30.8y। स्कीम बी से क्यू को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30.8y उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट उसको मिल कितना रहा है? टोटल 3930। तो देखिए दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ये सीआई पे मिला है और ये एसआई पे मिला है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप देखिए 85 यहां से ऐड कर लीजिए, 22.5y प्लस 30.8y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 2 5, यानी 53.3y। और ये इंटरेस्ट किसके बराबर है? 3930 के। 3930 के। तो यहां से कैंसिल देखिए कितने बार में होगा? अब एक बार में तो जाएगा नहीं। अगर आप देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो देखिए एक बार में नहीं जा रहा है, और हमें चाहिए लास्ट में 3। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि लास्ट में 3 आता है? 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई की लास्ट में 3? एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं जल्दी से। 39300 और उसको मैं कैंसिल। तो गाइस ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 25% नहीं 24% है। ठीक है, इसी वजह से कट नहीं रहा था, कैंसिल नहीं हो रहा था। अब देखिए हो जाएगा कैसे? अगर 24% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 72%। तो अगर हम 30y का, इसको मैं हटा देता हूं, अगर मैं 30y का अगर मैं 72% निकालूंगा, 30y का अगर मैं 72% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 इंटू 2 6, 3 7 21, 1 0 1 0 ये कट गया और 1 0 यहाँ पे कट के पॉइंट लग जाएगा, तो 21.6% इंटरेस्ट यहाँ आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिल रहा है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो देखिए कितना मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 30.8, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। तो यानी कि 52.4% इंटरेस्ट मिलेगा, 52.4y इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आया है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। कितना है? 21.6। तो जब हम 21.6 कर देंगे यहाँ पे तो देखिए कितना हो जाएगा? 52.4 हो जाएगा ये, और 52.4 होते ही ये कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में कट जाएगा ये? अब ये 75, यानी y का मान यहां से आ जाएगा, y का मान यहां से आ जाएगा 75। ठीक है, आप कैंसिल करके देख सकते हैं। मैं देखिए शॉर्टकट से कर देता हूं उसको। 524 को कर दीजिए 100/4। तो जो 100/4 करें, क्योंकि 75 का मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब 4 से काटिए। देखिए 4 से कितने बार में कट रहा है? 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 3 12 और 4 1 4, तो देखिए आ रहा है 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 3 12 और 4 1 4। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका 75 12, अगर हम इसको, यानी हमें 524 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे? 524 गुणे 75। तो आप क्या करेंगे इसको? देखिए इसको मैं करता हूं 5 निकाल के, इसको 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12 और 5 इंटू 5 25 26। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 0 0 15 30, 15 छक्का 90, 3 93, 9 कैरी करेगा 15 30 और 9 39। तो देखिए आ गया। तो इसका मतलब 75 बार कटेगा, यानी y का मान आ गया 39।
वाई का मान आ गया 13, तो हमने क्या माना था 100y, हमने क्या माना था 100y, तो 100y का मान कितना आ जाएगा 7500 यानी 7500। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया क्यू का 7500 रुपए, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है। सो अब इसी तरीके से दो मैंने कैलकुलेट कर दिए, दो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही प्रिंसिपल लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसको और ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, सो इसको आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो मैं प्रिंसिपल बता देता हूं क्या है यहां पर। सो आप देख लीजिए, आर का, अगर आर का भी हमने जिस तरीके से निकाला है 45%, है ना, 45%, अगर आप कुछ भी मान लो, या लेट से आपने 100 मान लिया, तो इसका 45A करके आप निकालेंगे और दोनों को इक्विवेट करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि 100A का मान आ जाएगा 6000, और ऐसे ही यस का अगर आप निकालेंगे तो 12000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल प्रिंसिपल हमें मिल चुका है। अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दे रखा है, कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय क्यू इन बोथ स्कीम, यानी क्यू जो दोनों स्कीम में जितना पैसा उसने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया जो कि है 7500 रुपीज, टू अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्कीम बी। ठीक है, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में आई थिंक देयर इज कुछ एरर है इसमें, देख लेते एक बार। हाँ, तो देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय क्यू इन बोथ स्कीम टू अमाउंट डिपॉजिटेड बाय यस इन स्कीम बी, यानी यस का, यानी हमें यस का स्कीम बी में बताना है। ठीक है, और क्यू का दोनों स्कीम में, तो क्यू का दोनों स्कीम में तो हमें पता है 7500 है, क्यू का दोनों स्कीम में तो हमें पता है 7500 है। अब हम यस का कैसे निकालेंगे, यस का स्कीम बी का, तो यस का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1200, यस का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, और स्कीम ए में देखिए तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 55%, स्कीम ए में कितना कर रहा है इन्वेस्टमेंट 55%, तो बी में कितना करेगा रिमेनिंग यानी 45%, कितना करेगा 45%। तो बस इसका हमें रेशियो लेना है और आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो कट गए यहां से, एक जीरो और कट जाएगा यहां से, और कटेगा क्या कुछ और नहीं कटेगा, तो बस देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 9 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 15 बार में, यानी 150 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 12 गुणे 9, यही तो आएगा, और काट दीजिए 3 से कट जाएगा ये 5 बार में 50 आ गया, 3 से कट गया 4 बार में, और 2 से काट दीजिए, 2 से कट गया 25 आ जाएगा यहाँ पर, 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, तो 2 × 9 कितना हो गया 18, और यहाँ पे 25, तो रेशियो क्या आ जाएगा 25 और 18 का, रेशियो क्या आ जाएगा 25 और 18 का। किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है नहीं, सो अब नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय टी इज 37.5% मोर देन द सेम बाय आर। ठीक है, आउट ऑफ विच 40% इज डिपॉजिटेड इन सेम बाय बी। ठीक है, सेम बाय बी, देन फाइंड टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय टी। ठीक है, आफ्टर 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्कीम इज सेम एज क्यू, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो क्यू का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगेगा। ठीक है, और हमें 2 सालों के बाद बताना है, 2 ईयर के बाद में टी को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, और टी इसमें नहीं है, यानी टी कोई अलग पर्सन है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले दिया 37.5%, और हम जानते हैं कि 37.5% क्या होता है, ये होता है 3/8, यानी कि 3/8 से ज्यादा, यानी अगर मान लीजिए 8 था पहले तो 3 ज्यादा होगी 11 हो जाएगा, तो किससे 11 ज्यादा हो जाएगा आर से, किससे 11 ज्यादा हो जाएगा आर से। तो आर का देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 6000, तो अगर देखिए 8 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 6000 बटे 8,
गुणे 11, यही करेंगे कि नहीं? तो 11 इंटू 6 हो गया 66, फॉलोड बाई 30, और ये 8 से कट जाएगा आराम से। 8 से कट गया, 8 से 8 बार में कट गया, 64 आ जाएगा। 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो कितना आएगा? 8250। 8250, ये आ गया टी का इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट? टी का, जो कि कह सकते हैं कि 37.5% ज्यादा है आर के इन्वेस्टमेंट से। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है अच्छे से? ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। अब इसका 8250 जो टी का इन्वेस्टमेंट है वो स्कीम ए में इन्वेस्ट करेगा और स्कीम बी में करेगा। ए में कितना करेगा? 40%। ए में कितना करेगा? 40%। और बी में कितना करेगा? 60% हो जाएगा जो बचेगा। ठीक है। अब देखिए, उसने कहा था कि जो क्यू में रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वही लगेगा टी के लिए। तो क्यू में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 24% है ए स्कीम के लिए, यानी यहां पे लगेगा 24%, और बी स्कीम के लिए लगेगा 20%। और हम जानते हैं स्कीम बी में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और स्कीम ए में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और टाइम दे रखा है 2 साल। टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है। तो हम जानते हैं 2 साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सीआई 20% के हिसाब से 44% हो जाएगा। ठीक है। और 24% के हिसाब से 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 48%। होगा कि नहीं? ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? अब आप देखिए, अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल कितना है? 40%, और ये वाला प्रिंसिपल कितना है? 60%। तो 40% 48 का अगर हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे? 40 का 48% अगर निकालना हो तो देखिए यहां पे निकाल देते हैं। 40 गुणे 48 बटे 100, यही करेंगे। 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 2 कितना होता है? 96, और 96 का डबल कितना होता है? 192, और नीचे है 10, तो यानी यहां कितना इंटरेस्ट आएगा? 19.2। यहां कितना आएगा? 19.2%। यानी हम ये कह सकते हैं यहां कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगर 40% इस रेस्पेक्ट में देखें तो 19.2 आ गया। अब ऐसे ही यहां देखिए, यहां 60% पे 44%, 60% का 44% कितना होगा? 60 इंटू 44 अपॉन 100। 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 इंटू 4 24 होता है, 6 इंटू 4 24 2 26 होता है, और नीचे आएगा 10, तो ये लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ स्कीम बी से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 26.4। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 6 2 4 2 6, और 6 9 15 के 5 हासिल 1, और 2 1 3 1 4। तो हम कह सकते हैं 45.6% जो इंटरेस्ट मिलेगा। किसमें मिलेगा? जो टोटल प्रिंसिपल था। किसमें मिलेगा? जो टोटल प्रिंसिपल था। टोटल प्रिंसिपल क्या था टी का? 8250। तो 8250 पे हमें 45.6% इंटरेस्ट चाहिए। 8250 का जब हम क्या करेंगे? 45.6% करेंगे तो हमें जो है वो क्या मिल जाएगा? हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितना आ रहा होगा। तो देखिए पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाइए, यहाँ से 1 0 और आ जाएगा, 1 0 0 कट गया। तो बेसिकली अब कैंसिलेशन बचा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो अभी हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो काटते हैं इसको, देखिए 5 से काट देते हैं। 5 से कट गया 1 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 25। ठीक है। और 5 से कट गया 20 बार में, और काट दिए। 5 से कट जाएगा 31 टाइम में, 5 3 15 33 टाइम में, और 5 3 15, 5 से कट गया 4 बार में। अब देखिए 4 से कट जाएगा ये 456, 4 से कट जाएगा ये 456, 4 से कट गया 1 बार में, 4 से कटेगा 1 बार में, 1 बार में, 4 बार में, तो क्या बच गया? 114। तो बेसिकली क्या बचा है? 33 मल्टीप्लाई 114। अब हम जानते हैं इसको हम 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको कर दीजिए 3 गुना। तो 11 गुणे इसको 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 342, तो मल्टीप्लाई 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 इंटू 4 44, 44 2 46 की 6 हासिल 4, 11 3 33, और 4 33 4 कितना होता है? 37। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11 इंटू 2 22, और 11 इंटू 4 44, और 2 46 की 6 हासिल 4, 11 3 33 4 37, तो कितना आएगा? 3762, 3762। और ये भी ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है। सो आई नो लेंथी हो रहा है, अब ये ऐसा ही है क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट है, मैंने पहले ही कहा था ये पीओ लेवल का है। ठीक है, और
देखिए ये जो है ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो अब हमें डाउट होगा कि हमारी कैलकुलेशन तो खराब नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन सही है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर आ तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे। अब और एक क्वेश्चन और है इस डेटा में, लेकिन वो उसमें रेशियो बताना है, तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। ये लेंदी डीआई था, पीयू मेंस के लेवल का था। ठीक है, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।